अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे मौज़िज़ सामयात, सूरह फातिर। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख्तलिफ़न अल्वानुहा व मिनल जिबालि जुददुन बीदुन व हुम्रुन मुख्तलिफ़ुन अल्वानुहा व ग़राबीबु सूद व मिनन नासि वद्दवाबि वल अनआमि मुख्तलिफ़ुन अल्वानुहु कज़ालिक इन्नमा यख़शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन गफ़ूर। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताबि हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि इन्नल्लाहा बिइबादिहि लख़बीरुन बसीर। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। जन्नातु अदनिन यदख़ुलूनहा युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुअन व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लग़फ़ूरुन शकूर। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिहि ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन व ला यमस्सुना फ़ीहा लुग़ूब वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युक़दा अलैहिम फ़यमूतु व ला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा कज़ालिका नज्ज़ी कुल्ल कफ़ूर व हुम यस्तरिख़ून फ़ीहा रब्बना अख़रिजना नअमल सालिहन ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। सूरह फातिर आयत नंबर 27 से लेकर मैंने आपके सामने 37 तक पढ़ी हैं। सूरह फातिर पैदा करने वाले के बारे में, जिसने दुनिया को बनाया। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, तमाम हम्द व सना का हक़दार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिसने हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया। दुरूद व सलाम नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अत्हर पर, जिन्होंने हज़ारा तकालीफ बर्दाश्त की और दीन मोहम्मदी हम तक पहुँचाया। रहमतें हों, बरकतें हों सहाबा किराम पर, हमारे असातिज़ा किराम पर और बुज़ुर्गान दीन पर। और अल्लाह जब तक हम जिएँ इस्लाम पर जिएँ, और जब हमें मौत आए तो ईमान की हालत में आए। मेरी मौज़िज़ सामयात, आपके सामने मैंने आयत नंबर 28 पढ़ी सूरह फातिर की। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन एक, पानी एक और हवा भी एक। ज़मीन एक ही है, उसमें पानी भी एक ही है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और हवा जिसे हम महसूस करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो भी एक ही है। अल्लाह ने क्या किया? आसमान से पानी को उतारा और फिर उस ज़मीन पर उस पानी से, उस हवा से जो कि एक ही है, अल्लाह ने मुख्तलिफ़ किस्म की नबातात उगाई। मुख्तलिफ़ किस्म के जमादात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फल और फूल हैं, हत्ता के इंसान भी मुख्तलिफ़ रंगों के हैं। एक ही ज़मीन है, एक ही पानी है और एक ही हवा है। किस कदर हमारा रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा खालिक है, मुसव्विर है, बनाने वाला है। कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म रखने वाला है कि उसके इल्म की वसअत का कोई बयान नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। उसी एक पानी से जो कि ज़मीन पे लगाया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की अंगूरियाँ निकलती हैं, नबातात पैदा होती है। हत्ता कि आप देखें, घास जो कि चारे के तौर पे इस्तेमाल होती है, एक मुज़य्यन चीज़ है, आँखों को भली लगने वाली चीज़ है, उससे हमें खाने पीने का कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ़ आँखों को तरावट हासिल होती है, चहलकदमी के लिए इस्तेमाल होती है, या जानवरों का चारा होता है। वो उस घास का एक पत्ता, एक फूस उठा लें और उसके अंदर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कारीगरी देखें।
हम में से किसी की भी एक जैसी लकीरें नहीं हैं। यानी यकसानियत में कि हम सब इंसान हैं, इख्तिलाफ है, इनफरादियत है, हम एक जैसे नहीं हैं। यकसानियत में भी इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ में भी यकसानियत है। एक फल अंगूर देख लें, कितनी वैरायटी का होता है, और बाकायदा उसके रंगों की तमीज़ हम उसकी शनाख्त करते हैं और उसका नाम रखे हुए होते हैं हमने, इलाक़ों के एतबार से, जगहों के एतबार से, उसकी खुशबू के एतबार से, उसके जायक़े की, उसकी लज्जत के एतबार से। फलों में देख लीजिए, फूलों में देख लीजिए, नबातात, ये तमाम नबातात हैं। और जमादात की तरफ आ जाइए, पहाड़ कितने मुख्तलिफ़ रंगों के होते हैं, पत्थर कितने एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होते हैं। एक सब्ज़ी है, शायद आप जानते हो, चुकंदर को। जब मैं छोटी थी तो अम्मी काटती थी तो हम देखते थे, कोई भी चुकंदर एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होता था अंदर से जब कटता था, और उसके अंदर इतने ज़बरदस्त किस्म के शेड होते थे। मैं हमेशा उससे बहुत इंस्पायर होती थी कि क्या चीज़ है ये, आखिर अल्लाह ने कैसे कैसे शेड डाले हैं इसके अंदर। एक सब्ज़ी है, सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, मुफीद चीज़ है, लेकिन उसके शेड देख के मैं इतनी इंस्पायर होती थी। मैं कहती थी अल्लाह ने कैसे बनाए, कैसे शेड डाले इसके अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे इनफरादियत का जिक्र कर रहे हैं, मुख्तलिफ होने का जिक्र कर रहे हैं। हम इस आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं, क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से पानी बरसाया जिससे रंगारंग फल पैदा किए, और पहाड़ों में भी मुख्तलिफ रंगों के सफ़ेद हैं, कुछ सुर्ख हैं और कुछ गहरे सियाह धारियाँ हैं जो दूर से दिखाई देते हैं। व मिनन नासी व दवाबी वल अनआम मुख्तलिफ़ुन अलवानु, और इसी तरह इंसानों और जानवरों और मवेशियों के भी रंग मुख्तलिफ हैं। बिलाशुबा इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के सच्चे बंदे, अल्लाह के हकीकी बंदे वो हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते हैं, वही सही इल्म रखते हैं। सुफियान सौरी उलमा की 3 अक़साम बयान करते हैं। उलमा 3 तरह के होते हैं। एक वो आलिम होता है जो अल्लाह से डरता है और अल्लाह के अवामिर और नवाही को, उसके फ़राइज़ को जानता है। एक वो आलिम जो अल्लाह से डरता है और अवामिर, नवाही, फ़राइज़, इन तमाम हुदूद को जानता है। दूसरा वो जो अल्लाह से डरता नहीं है, अवामिर को और फ़राइज़ को जानता है, हुदूदुल्लाह को जानता है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता। एक वो तीसरे नंबर पर जो सिर्फ़ अल्लाह से डरता है और उसको हुदूदुल्लाह का, अवामिर नवाही का, फ़राइज़ का इल्म नहीं होता। अल्लाह ने यहाँ पर जो ज़िक्र किया, जो अल्लाह के बंदे हैं, जो हकीकी इल्म रखने वाले हैं, वो लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं, खशियत इख्तियार करते हैं, खौफ, उनके अंदर खौफ, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की पकड़, अल्लाह की सज़ा का डर होता है। इसका मतलब है खौफ का होना भी एक नेमत है, एक इबादत है, कि दिल में खौफ हो, पकड़ का अंदेशा हो। कुफ़ार कुरैश को यही तो नहीं था। जो लोग बेज़मीर होते हैं, जिनके पास जिंदा दिल नहीं होता, वो जो दिल चाहे करते हैं। आपने सुना होगा ना, बाज़ ये जो कमर्शियल्स चलते हैं टीवी पर या मीडिया पर, किसी भी हवाले से, कुछ इस तरह के अल्फाज होते हैं, बस जैसे चाहे मर्ज़ी गुजारो, जैसी मेरी मर्ज़ी। जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, वो जैसी मेरी मर्ज़ी के तहत ज़िंदगी नहीं गुजारते, वो अल्लाह की मर्ज़ी के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उनको पकड़ का डर होता है, सज़ा का खौफ होता है। ये हैं अल्लाह के बंदे
ये अल्लाह ने निशानी बताई है। अल्लाह ने हमें बताया यहाँ पे इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदे वो हैं, सही इल्म रखने वाले वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं। बच्चों को हम डरा के रखते हैं, यूँ नहीं करो, यूँ करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। बड़े हो जाते हैं तो उनको दूसरे मामला से हम कंट्रोल करते हैं। हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे जब तक हम अपने दिल में अल्लाह की मार्फत नहीं पैदा करेंगे, अल्लाह को पहचानेंगे नहीं, अल्लाह की शनाख्त नहीं करेंगे, अल्लाह के बारे में इल्म हासिल नहीं करेंगे, अल्लाह कौन है, क्या है। अभी एक आयत जो इससे पहले हमने पढ़ी उसमें अल्लाह की कितनी बड़ाई थी कि अल्लाह ने एक ज़मीन पर, एक ही पानी पर और एक ही हवा के ज़रिए कितनी सारी अनवा किस्म की नबातात, जमादात, जानवरों की और इंसानों की वैरायटी बना दी है। हम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इतना ज़बरदस्त इल्म रखने वाला कवी रब, उस रब से डरना, उस रब के बारे में जानना, ये है सही इल्म और सच्चा इल्म। अल्लाह का खौफ अपने दिल में हमें खुद ही पैदा करना है कि मुझे अल्लाह से डर लगता है, इसीलिए मैं गलत काम नहीं कर रही। अल्लाह कह रहे हैं इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत गालिब और बहुत बख्शने वाले हैं, जिसे चाहे पकड़ लें, जिसे चाहे माफ़ कर दें। अल्लाह की मग़फ़िरत, अल्लाह का इनाम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स, उसने देखा कुत्ता बहुत प्यास की वजह से बेताब था और गीली ज़मीन को चाट रहा था। उसने जब कुत्ते की बेचारगी देखी तो अपना मौज़ा उतारा, उसमें पानी भरा और उस कुत्ते को इतनी देर तक पिलाया जब तक कुत्ता सैराब नहीं हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर मेहरबान हो गया उसके इस अमल की वजह से, और अल्लाह ने उसकी कदर की, उसको जन्नत दे दी। यह हदीस सही बुखारी की है। एक शख्स ने, सैयदना अबू हुरैरा ही फरमाते हैं हदीस भी, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स ने रास्ते से कांटेदार झाड़ी, टहनी दूर हटा दी कि मुसाफिर को तकलीफ़ ना हो, किसी गुजरने वाले को तकलीफ़ ना हो, और हटा के रख दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसका यह अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जन्नत दे दी। अल्लाह तो गफ़ूर है और अल्लाह अज़ीज़ भी है। अल्लाह इंसान को छोटा अमल करता है, थोड़ा अमल करता है, और बग़ैर किसी हिसाब किताब के बेशुमार अजर से नवाज देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह बंदे का दिल देखता है। हम इंसान एक दूसरे का ज़ाहिर देखते हैं, ये हमारा फॉल्ट है, ये हमारी कमज़ोरी है। हमसे अच्छा किया है तो हम अच्छा कर रहे हैं, हमसे बुरा किया तो हमने भी बुरा कर लिया। ये हम इंसान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को नवाजने के लिए, अजर देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। अल्लाह कह रहा है कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गालिब भी है, यानी ज़बरदस्त पकड़ने की कुदरत रखने वाला, गफ़ूर माफ़ करने वाला। अल्लाह कह रहे हैं आगे, इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व क़ामुस्सलात, बेशक वो लोग जो पढ़ते हैं अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद, व क़ामुस्सलात और नमाज को कायम करते हैं उसके खुशू खुजू के साथ, उसके तमाम अरकान के साथ बजा लाते हैं, और नमाज ऐसे अदा करते हैं जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, उसी तरीके से अदा करते हैं। याद रखिएगा, नमाज की चोरी सबसे बड़ी चोरी और सबसे ख़राब तरीन चोरी है। नमाज की चोरी क्या है कि उसके क़याम, उसका रुकू, उसका सुजूद मुकम्मल अदा ना किया जाए। अभी रुकू में गए ही नहीं तो खड़े हो गए वापस, अभी सीधे खड़े नहीं हुए तो कि सज्दे में चले गए, अभी सज्दे में गए ही नहीं थे तो वापस बैठ गए, फिर यानी खटाखट नमाज हो गई। जैसे नापसंदीदा मैसेज तेज़ी के साथ
डिलीट कर दिए जाते हैं। नमाज के अंदर 3 आयात सूरह फातिहा के बाद कम से कम 3 आयात पढ़ी गई। जितनी देर क़याम की कैफियत रही, जितना वक्त लगा, उतनी ही देर रुकू में लगनी चाहिए कम से कम, और इत्मीनान के साथ रुकू की तस्बीह पढ़नी चाहिए, यहाँ तक कि हमारी कमर सीधी हो जाए, जोड़ जोड़ पे बैठ जाए। और उसके बाद फिर सीधे खड़े हों और जो दुआएं हैं पढ़ने की वो दुआएं पढ़ी जाएं। उसके बाद सजदे में जाया जाए और मुकम्मल सजदा किया जाए। यानी जितनी देर हमें क़याम की हालत में लगी, उस कंडीशन में लगी, उतनी देर रुकू में, फिर उतनी देर खड़े होने में, सीधे खड़े रहे, फिर उसके बाद सजदे में गए, उतनी देर लगी। ये है मुकम्मल नमाज। व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया, और वो खर्च करते रहे जो कुछ हमने उनको दिया, खुफिया तरीके से और अलानिया तरीके से। खुफिया तरीके से क्या चीज़ें होती हैं? बाज़ उलमा किराम ने तफसीर बयान करी है, सदका व खैरात है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने मुसलमान बहन भाइयों को कुछ दे देना। वो तहाइफ भी हो सकते हैं, वो सदका खैरात भी हो सकते हैं। और अलानिया से मुराद फ़र्ज़ी ज़कात है। ये तमाम टर्म्स आ रही हैं, कंडीशंस आ रही हैं। कौन लोग हैं? इल्म रखते हैं, खौफ इलाही रखते हैं, उनके अमाल ऐसे होते हैं। पहली चीज़, अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, कुरान मजीद को पढ़ते हैं, इसी से तमाम अपने मकासिद हयात हासिल करते हैं। फिर उसके बाद अक़ामुस्सलाह, नमाज का क़याम करते हैं। व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। यरजून तिजारतन लन तबूर, ये है अंजाम उनका। क्या? यरजून तिजारतन लन तबूर, ये एक ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें घाटा नहीं होगा। कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, उसे हमेशा खसारे का अंदेशा रहता है, खौफ रहता है, पता नहीं मेरा सरमाया डूब ना जाए कहीं। अल्लाह कह रहा है ये वो ताजिर हैं जिनकी तिजारत कभी भी उनको नुकसान नहीं देगी। क्या तिजारत की है? अपने दिल को समझाया, दिल को ट्रैक पे लेकर आए, अपने अमाल पर गौर की बजाय दूसरे के अमल पर गौर करने की। मसला क्या है? हम सामने वाले को देख रहे होते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते, क्योंकि आंखें हमारी इधर है ना, हमारी तरफ नहीं है। हम सामने ही देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते। सारा मसला शायद ये आईने में खड़े होना चाहिए। फिर तो हमें आईने के सामने खड़े हों तो पता चले पूरा दिन कैसे बिताया था हमने। हम आईने में खड़े होते अपने आप को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाने के लिए, या फिर अल्लाह की जो बनावट है हमारे पास, हम उसमें ऐब निकाल रहे होते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि हमने पूरा दिन कैसा गुजारा, कितने मामलात ऐसे किए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करने वाले थे। क्या मैं ये काम करते वक्त अल्लाह से डरी? क्या मेरे दिल में खौफ आया पूरे दिन में एक बार भी? क्या मेरे दिल अल्लाह को याद कर रहा था जब मैंने काम किया? अपने आप को डांटना, जैसे हम बच्चों को डांट रहे होते हैं अपने, या अपने जो हमारे ताबे होते हैं या रियाया होती हैं, जो हमारे जिनके हम बड़े हैं और हमारे जो छोटे हैं हमारे हाथ के नीचे, हम उनको बोल रहे होते हैं ऐसा क्यों किया, अच्छा ऐसा क्यों किया। हमें अपने आप को भी इसी तरीके से कहना चाहिए, ये आदत बनानी चाहिए। ये काम तो मुझसे गलत हो गया, मुझे तो नहीं करना चाहिए था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं किताब इलाही को, कुरान मजीद की तिलावत करने वाले, यानी जब हम रोज़ाना सबक पढ़ रहे हैं, रोज़ाना उस सबक में जो हमने पढ़ा, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग तर्जुमे से नावाकिफ़ हैं, तो जो पढ़ रहे हैं तर्जुमे के साथ पढ़ें। फिर इसका मतलब ये थोड़ा पढ़ें लेकिन उसे दिमाग में बिठाएं।
एक पारा नहीं पढ़ सकते, एक पाव पढ़ सकते हैं। एक पाव नहीं पढ़ पा रहे तो एक रुकू पढ़ें, एक रुकू तर्जुमे के साथ पढ़ें। हुक्म क्या है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त? नमाजों की हिफाजत करें। जब नमाज का वक्त आ जाए तो दिल और जान के साथ नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हो जाएं कि मुलाकात का वक्त है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। रुकू और सुजूद मुकम्मल अदा किए जाएं। अगर जहन भटक रहा हो तो दोबारा अपने जहन को उसी जगह ले आए जो काम कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर जो भी अल्लाह ने हमारी माशी कंडीशन रखी है, किसी का खुला हाथ है, किसी का तंग हाथ है, जो भी हालात और जो कैफियत हैं उनके बावजूद वो सब रखते हुए भी अल्लाह के रास्ते में इसको खर्च करना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है ये तमाम मामला, देखिए सारे इंसान के अपने मकासद हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है ये इसने मेरे से तिजारत की है। इंसान ये सारे काम किस लिए कर रहा है? जन्नत हासिल करने के लिए। डेफिनेटली उसका एक मकसद है ना, एक गोल है उसका कि मैंने वहाँ पहुँचना है, उस जगह पहुँचना है। इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं सारे। बुरे रास्ते पे नहीं जा रहा, उसके बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वो देख रहे हैं दाएं बाएं, मैं इनको जानता हूँ, अच्छा ये तो अपनी मर्जी करते हैं, मैं तो इख्तियार होने के बावजूद, हम सब के पास इख्तियार है, अल्लाह ने दिया है हमें इख्तियार, जिस रास्ते पे चलें, चाहे उतार के फेंक दें, चाहे सर पे ओढ़नियाँ डाल लें अपनी, अल्लाह ने इख्तियार दिया है हमें। हम क्यों डालते हैं? इसलिए नहीं कि लोग हमें ये कहें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राजी हो जाए। सर्दियों में तो कवर हो जाते हैं, सर्दी से बचाव हो जाता है, गर्मी में हम परेशान हो रहे होते हैं, अल्लाह क्या करे? अल्लाह ताला जहन्नुम से बचा ले हमें। ये दिमाग में जब ये चीज़ होती है, पॉइंट होता है, तो फिर हम वो काम कर गुजरते हैं। और जिस्म पर कितना, नफ्स पे कितना भारी क्यों ना हो, फिर अल्लाह कह रहे हैं ऐसी तिजारत इनको घाटा नहीं देगी, नुकसान नहीं देगी, कोई कमी कोई मंदी नहीं हो पाएगी। लियुवफ़ियहुम, ऐसी तिजारत करने वालों को अल्लाह कह रहे हैं लियुवफ़ियहुम, पूरा पूरा मुआवजा मिलेगा, पूरी पूरी उजरत मिलेगी, पूरा पूरा दिया जाएगा। उजूरहुम, उनका उनको अजर, वयज़ीदुहुम, अल्लाह कह रहा है बढ़ाऊँगा भी और ज़्यादा भी दूंगा। क्या चीज़ है ये ज़्यादा चीज़? कैसे होगी? ये खौफ का पैमाना है, इखलास का पैमाना है, ये नियत को तोला जाएगा कि वाक़अतन खालिसतन अल्लाह के लिए था या इसमें कोई मिलावट शामिल थी। वयज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, अल्लाह अपना फ़ज़ल जिस तरह चाहेगा उन पे बढ़ा देगा। अल्लाह कह रहा है इन्नहु गफ़ूरुन शकूर, अल्लाह ने यहाँ गफ़ूर के साथ शकूर की अपनी सिफ़त बताई। क्या शकूर का मतलब क्या? अल्लाह कदरदान है। हालांकि अल्लाह कुरान में कहता है इंसान के लिए वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इंसान ने अल्लाह की कदर न की जैसा कि अल्लाह की कदर करने का हक़ था। सब कुछ अल्लाह ने हमें दिया। हम जब पैदा हुए थे तो खाली हाथ थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया और अल्लाह ने हमें अपना मुती और फर्माबरदार बनाने के लिए रास्ते हमवार किए, अंबिया इकराम भेजे, अपने दीन की हिफाजत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को सीना बसीना नकल करके इसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहे हैं ताकि कलाम ये हिदायतनामा हम तक पहुँचे और हम इस किताब इलाही के मुताबिक अपनी ज़िंदगी, अपने रोज़ो शब बसर करें, अपने मामलाती ज़िंदगी तय करें। अल्लाह तब भी कह रहा है इन्नहु गफ़ूरुन शकूर, सारे फ़ायदे इंसान के हैं और अल्लाह मेहरबान है ना, मोहब्बत करता है बंदे से, बंदे को नहीं चाहता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसकी मंशा, उसकी चाहत नहीं है कि बंदा जहन्नुम में जाए, उसे सज़ा मिले। अल्लाह ने बंदे के इखलास को, बंदे के दिल को देखते हुए एक छोटे से अमल की वजह से जन्नत दे दी।
पता नहीं हमारा कौन सा अल्लाह को अमल पसंद आ जाए। हर इस उम्मीद के साथ हमेशा नेकी में सबकत करें, दौड़ लगाएं। अल्लाह कह रहा है वल्लदी औहैना इलैका मिनल किताबी वल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि इन्नल्लाह बिइबादिही लख़बीरुम बसीर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो आपको किताब वही की, ये सच्ची किताब है, इसकी तमाम बातें सच्ची और बरहक हैं, अमल के काबिल हैं। और ये वो किताब है जो अपने से पहली किताबें यानी कि तौरात, इंजील, ज़बूर की तस्दीक करती है कि वो भी अल्लाह की किताबें थीं। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बाखबर और उन्हें देखने वाला है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ बता रहे हैं 3 अक़साम के लोग हैं, तीनों के तीनों जन्नती हैं, लेकिन ये कैटेगरीज़ हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक्स होते हैं ना, मारूफ है ये रैंक, ये पोजीशन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में कह रहा है हमने उन लोगों को इस कुरान मजीद का और जन्नत का वारिस बनाया। किन लोगों को? अब वो किस्में आ रही हैं। कोई तो ऐसा है जो अपने आप पर जुल्म करने वाला है, यानी है मुसलमान, मुशरिक नहीं है, लेकिन कुछ उससे बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो जुल्म करने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं वमिनहुम मुक़्तसिद, कुछ ऐसे उनमें से जो दरमियाने हैं, ज़्यादातर अच्छे काम किए, थोड़े बहुत उनसे गलतियां हो गई। ये सेकंड है। वमिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह, ये है फर्स्ट पोजीशन। बाज ऐसे हैं जो कि नेकियों में आगे बढ़ने वाले हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने बताया कि सहाबा किराम इस आयत से मुराद नेकियों में बढ़ गए वो। ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, यही अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। यानी जो मुसलमान हो गया, अगर उससे गुनाह हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेंगे तो उसे सज़ा देंगे, चाहेंगे तो उसे माफ़ कर देंगे। और दूसरी कंडीशन, मुसलमान हुआ, सच्चे दिल के साथ अल्लाह के दीन पर चलता रहा, जो पीछे अलामतें हमने पढ़ी हैं अभी, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करता रहा। कोई ज़िंदगी में इसका एक आध मामला ऐसा हो गया, ये मुक़्तसिद है, इनका भी मामला अल्लाह के हाथ में। बाज़ लोगों ने अपने आप को अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दिया, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो गए, कोई कलमा उनकी ज़ुबान से ऐसा नहीं निकला जिससे अल्लाह नाराज़ हो। ये है बढ़ जाने वाले, साबिकुल खैरात हैं ये, साबिकुम बिल खैरात हैं ये। और यही सबसे बड़ा फ़ज़ल है। जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा, अल्लाह इनके इनामात अब बयान कर रहे हैं। हमेशा रहने वाले बागात में दाखिल होंगे, वहाँ उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सोने के कंगन और मोतियों के हार, मोतियों से उनको आरास्ता कर दिया जाएगा। उनका लिबास वहाँ रेशम होगा। वो कहेंगे, वो ये जब तक ये ऐलान नहीं हो रहा होगा, और वो जैसे आपने देखा ना, वेटिंग रूम में कोई होता है और इधर से उधर चक्कर लगा रहा होता है, कब ये दरवाज़ा खुले और कब मैं अंदर जाऊं, बड़ा बेताब होता है, और उसको होता है जल्दी से खुले और मैं अंदर चला जाऊं। उनकी कैफियत यहाँ रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहे हैं। वो क्या कहेंगे जब उनको जन्नत में दाखिले का परवाना मिलेगा? वो कहेंगे वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफ़ूरुन शकूर। वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे और क्या कहेंगे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह की है जिसने हमसे इस गम को दूर कर दिया। यानी ये जो दूरी का था टाइम, इस गम को हमसे दूर कर दिया। और बेशक हमारा रब, अपने रब की वो क्या करेंगे? तारीफ़ बयान करेंगे। फिर कहेंगे हमारा रब ही बख्शने वाला और हमारा रब ही कदरदान है। ये उन जन्नतियों के अल्फाज यहाँ पे लिखे अल्लाह ने बताए हमें, जो जन्नत में दाखिल होते ही अपने रब की हम्दो सना बयान करने लगेंगे कि दुनिया हमारी जैसी थी, जो गम था, जो तकलीफ़ें थी वो रह गई, अल्लाह ने दूर की हैं वो तकलीफ़ें हमारी। अल्लाह कह रहे हैं अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामता। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ टाइम हमारा ना ऊपर हो गया है, क्या 2 से 3 मिनट और करें?
अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामती मिन फ़ज़लिही ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन वला यमस्सुना फ़ीहा लग़ूब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि जिसने अपने फ़ज़ल से, ये जन्नती अभी मज़ीद कह रहे हैं, जिसने अपने फ़ज़ल से हमें अबदी क़याम गाह में उतारा जहाँ हमें मुशक्क़त उठानी पड़ेगी और ना ही थकान पड़ेगी। हमें जब जन्नत में चले जाएंगे किसी किस्म की आमाल की ज़िम्मेदारी नहीं है। आमाल की ज़िम्मेदारी यहाँ गैब के इल्म के साथ है। अल्लाह को देखा नहीं है, अम्बिया को भी हमने नहीं देखा, किताबों के नुज़ूल के वक्त भी हम मौजूद नहीं थे, फरिश्तों को भी हम नहीं देख रहे, जन्नत जहन्नुम को हमने नहीं देखा। ये है गैब का इल्म। ये शर्त थी, उन्होंने इस शर्त को पूरा किया। अब वो कह रहे हैं हमें कोई मुशक्क़त नहीं है। ये गैब के इल्म पे यकीन ही है, तभी तो हमें अमल सालेह करने। नमाज का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया, हम उस दौर में नहीं थे, हमने वो दौर नहीं पाया, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर नहीं पाया, हमें लेकिन यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें उस ग्रोह में रखा जिसे इस बात पर यकीन है। ये तमाम तारीफ़ अल्लाह की है कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया, ये अल्लाह का ख़ास इनाम है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें साबिक़ुन बिल खैरात वाले ग्रोह में करते। हमारी गलतियों को, हमारी ख़ताओं को, लग़्ज़िशों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा दे। हमसे जो भी जानकर अनजाने में जो गलतियाँ हुई हैं अल्लाह उन सबको माफ़ कर दे और हमें भी इस ग्रोह में शामिल कर दे जो ये अल्फाज जन्नत में अदा करेंगे, आमीन। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम। अल्लाह अपने मोमिन बंदों के बाद अपने नाफरमानों का जिक्र करते हैं। कुरान मजीद का ये तरीक़ाकार है। अल्लाह कह रहे हैं वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नमा, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए जहन्नुम की आग होगी। ला युक़दा अलैहिम फ़यमूतू वला युख़फ़फ़ अन्हुम मिन अज़ाबिहा, ना तो उनका क़िस्सा पाक किया जाएगा कि वो मर जाएं, ना ही उनसे जहन्नुम का अज़ाब हल्का किया जाएगा। सही हदीस में आता है जब मैदान महशर में ईमानदारों को और तमाम लोगों का हिसाब व किताब कर दिया जाएगा तो मौत को एक मेंढे की शक्ल में लेकर आया जाएगा और पूछा जाएगा तुम इसे पहचानते हो, कौन है ये? लोग कहेंगे हाँ ये मौत है। फिर जन्नतियों को मुखातिब किया जाएगा और जहन्नुमियों को भी, देखो फिर उनके सामने उस मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा। जन्नतियों से कहा जाएगा तुम हमेशा हमेशा इस आराम और आसाइश वाली ज़िंदगी में बसर करो, अब तुम्हारे लिए कोई मौत नहीं। इसी तरीके से जहन्नुमियों को मुखातिब होकर कहा जाएगा अब तुम्हारे लिए भी अब कोई निजात नहीं। की आयत ये बता रही है, यानी मौत को भी मौत आनी है, क्योंकि मौत भी अल्लाह की एक मखलूक है। वहुम यस्तरिखून फ़ीहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त? जब अल्लाह ने कह दिया हर नाशुक्रे शख्स को ऐसे ही सज़ा मिलेगी, अब वो जहन्नुमियों की कैफियत का जिक्र करें, वो चीख चीख के कहेंगे वहुम यस्तरिखून फ़ीहा, वो जहन्नुम में चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, कहेंगे रब्बना अखरिजना, हमें यहाँ से निकाले अल्लाह, हम अच्छे अमाल करेंगे। अब हमने आपको बताया पहले कि ये तमाम आमाल इल्म गैब के साथ, अल्लाह को देखा नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा नहीं, ईमान रखते हैं आपकी तालीम पर, कुरान मजीद पर, तमाम चीज़ों पर जो ईमान लाना ज़रूरी है, गैब के साथ बिन देखे ईमान रखते हैं। अब वो जब देख चुके सब कुछ, जहन्नुमी चीख चीख के कहेंगे हमें यहाँ से निकालें, हम वापस पलट के जाएंगे दुनिया में, हम अच्छे काम करेंगे। वो वक्त ख़त्म हो गया। अल्लाह कह रहा है अवलम नुअम्मिरकुम, अगर उनको ऐसी उम्र भी दे दी जाए, अल्लाह कह रहा है क्या हमने उन्हें इतनी उम्र नहीं दी थी? कितनी उम्र? सने बलोगत, यानी बड़े हो गए थे, समझदार हो गए थे। क्या उनके पास कोई नसीहत आई? क्या उनके कान से मेरी बात, मेरी आवाज़, मेरे नबी का कोई कौल, कुरान की कोई आयत गुजरी जिससे वो नसीहत हासिल करते? उन्होंने इस मौके को गवा दिया। अल्लाह ने कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा नहीं छोड़ा मौत से पहले, और वो बड़ा भी हो चुका हो, उसके कान में अल्लाह की आवाज़ ना आई हो, कोई पुकार ना आई हो अल्लाह की, कोई शख्स ऐसा नहीं छोड़ा अल्लाह ने।
अल्लाह ने उनकी इस चीखो पुकार पे कि हमें वापस पलट जाने का मौका दें, अल्लाह ने उनको ये रिटर्न जवाब दिया। क्या अल्लाह ने क्या जवाब दिया? क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसमें अगर कोई नसीहत हासिल करना चाहता तो कर सकता था, अपने वक्त को ज़ाया ना करता? हालांकि अल्लाह कह रहा है तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था, अब अजाब का मज़ा चखो, यहाँ जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस ग्रोह में शामिल होने से बचा ले, आमीन। और अल्लाह हमें उस ग्रोह में शामिल करे जो अल्लाह का पसंदीदा तरीन ग्रोह है, साबिकुम बिल खैरात। अल्लाह हमें इस ग्रोह में शामिल कर दे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।